प्रतापगढ़ जिले में पहली मॉब लिंचिंग हुई थी उसी समाजवादी पार्टी के राज्य में, जो था डीएसपी जियाउल हक का कुंडा में। क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं थी? हम ठेका थोड़ी लिए बीजेपी को हारने और जिताने का। तो समाजवादी का फिर क्या होगा सर? आप एमआईएम साथ चले आएंगे तो? हम ठेका किसी पार्टी का नहीं ले, सिर्फ ठेका लिए तो हम अपने पार्टी का ठेका लेंगे ना। यहाँ लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, कहाँ जाती है मालूम है आपको? यहाँ मकतब स्कूल में जाती है 10 तक पढ़ने के लिए। जो ये संघी मानसिकता के लोग बोलते हैं कि मुसलमान सिर्फ मदरसों में पढ़ते हैं, उनसे पूछिए जिनकी सरकारें अब तक रही हैं कि यहाँ पे कितने उन्होंने गर्ल्स कॉलेज खोले। इस्लाम खतरे में नहीं, उन्होंने कहा कि जो बीएसपी या अदर पार्टियों को वोट देगा, जो मुसलमान समाजवादी को वोट नहीं देगा वो मुसलमान नहीं है। सोचिए कि जो है समाजवादी को अगर मैं वोट नहीं दिया तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। जहाँ समाजवादी पार्टी नहीं है वहाँ का मुसलमान क्या करेगा फिर? दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस आज एक बार फिर एक गांव में पहुंचा हूं सर्वे के लिए। बात करते हैं लोगों से, क्या रुझान है, क्या सोचे हैं, क्या सोच रखते हैं। हाँ सर, पहले आपसे शुरू करूंगा। क्या सोच रहे हैं आप? ये सोचना क्या है, अब तक हम सोच ही रहे थे, है ना। कभी समाजवादी को सोच रहे थे, कभी बसपा को सोच रहे थे, कभी कांग्रेस को सोच रहे थे जी। मिला क्या? तो अब हमें सोचना नहीं है। हमारी एक पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो हमारे मुद्दे पे बात करती है। फिर से गलत सोच लिए हैं? ये आपको गलत लगता है? किस एंगल से? क्या समाज में मुस्लिमों को उनकी खुद के मुद्दे पे बात करना गलत है? क्या हमारे लिए अगर हम बात करते हैं, हमारे लिए स्कूलों का जो है, कॉलेजों का, हॉस्पिटल का, हमारे एरियाज में बेहतर रोडों का, तो क्या ये गलत है? जी। किस एंगल से ये गलत है? सरकार बनानी चाहिए ना सर आपको। तो सरकार हम हमारी पार्टी के थ्रू बनाएंगे। अब हमारी पार्टी सिर्फ एक ही है, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और उसी झंडा बैनर के तलत हम हमारा डेवलपमेंट का भी काम करेंगे और उसी झंडे बैनर के थ्रू हम बाकी पार्टियों पे पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप करने का भी काम करेंगे। समाजवादी के साथ भी कर सकते हैं आप? समाजवादी के साथ किया ना, 2012 से 17 हमने सरकार बनाई। डेवलपमेंट का एक काम हुआ मुजफ्फरनगर में, जो बेचारे घरों में थे वो आज बेघर होकर। मुजफ्फरनगर से पकड़ लिया हुआ है। 18% रिजर्वेशन देने का वादा किया था, मिला आपको 18% रिजर्वेशन? जी। बेगुनाह जेलों में बंद थे, टेररिस्ट चार्ज में फर्जी जो है उनको छुड़ाने का काम का वादा किया था मैनिफेस्टो में, मिला क्या? वो नहीं मिला ना। मॉब लिंचिंग की बात होती है भाजपा गवर्नमेंट में। प्रतापगढ़ जिले में पहली मॉब लिंचिंग हुई थी उसी समाजवादी पार्टी के राज्य में, जो था डीएसपी जियाउल हक का कुंडा में। क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं थी? जेल में तो भेज दिए थे। जेल में भेज दिए। वही आज जो है दोनों जो अभियुक्त थे उस मुद्दे के, चाहे वो यादव जी हो चाहे वो राजा भैया, नाम ले लीजिए। यादव जी का हमें नाम क्या लेना, जाने दो। यादव जी बहुत बड़े यादव हैं। तो वो दोनों लोग आज क्या हैं? एक समाजवादी का कैंडिडेट है, दूसरा जन सत्ता दल का कैंडिडेट है। वही दोनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मुसलमान क्या करे अब बताओ? इस हत्यारे को जिताए कि उस हत्यारे को जिताए? आप भी तो खड़ा कर दिए उधर, हमारा कैंडिडेट खड़ी कर दिया तो इसीलिए ना। तो मुसलमानों के पास चॉइस है जी। मुसलमानों के पास अब चॉइस है, और जब चॉइस है हमारे पास तो हम बेहतर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने क्या आपके पास वापस आऊँगा सर, आपने क्या चॉइस किया है? जो हमारा शरीयत लॉ है वो चाहे हिंदू हो या कोई भी जात का हो, उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि हर इंसान का आपको कदर करना ज़रूरी है, उसके धर्म का करना है। ये लड़ाने वाली चीज़ें जो हैं, आपस में लड़ाना, कि हमारे तो बिल्कुल मज़हब में है नहीं। अब मुसलमानों के लिए कोई बोलता नहीं था, अब एक असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, तो जाहिर बात है कुछ लोग उनको बोलते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। वो बोलने वाले बोलें, लेकिन बीजेपी की बी टीम ने कम से कम मुसलमानों का एक रहनुमा आया है मेरे हिसाब से जी। बस इसी सोच के हिसाब से हम जो है। तो उनके ऊपर हमला हुआ था, पता है आपको? नहीं, हमला हुआ था, हम तो थे उस वक्त चेन्नई में। अच्छा, हम सुने थे ना आप? हाँ, नहीं देखा मैंने। तो कुछ मुसलमान ही करे तो वो राजनीति के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कराया था। मुसलमान को इसमें हाथ कुछ नहीं है। अच्छा, आपने सोच लिया कि एमआईएम? नहीं, अब हमारे हिसाब से तो हम यही सोच रहे हैं कि एमआईएम जो है, जो हमारे बेचारे परेशान लोग हैं, दलित हैं, चाहे जो भी हो, उनको बोलने वाला है एक आदमी, असदुद्दीन। हाँ, बोलने वाला है। सर आपके पास आऊँगा, क्या सोचें सर आप अपने गाँव में? मैं सारे आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ पतंग दिखे उनको। आप बताइए ना सारे आवाम को क्या। और हम सब क्या सोच रहे हैं? मैं पतंग सोच रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब के चले हुए नवनदेव चलेंगे जी। क्यों? हमें पसंद है, वो मेरे लीडर हैं, मेरी आवाज़ उठाते हैं। कहीं मैं दबाया रहता हूँ तो मुझे उठाने की कोशिश करते हैं। मुसलमान ही कहते हैं वो बीजेपी की? सारे को कहते हैं, वो संविधान के हिसाब से चलते हैं। मुसलमान ही कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है।
नहीं ये जो कहते हैं कहने दो। कहने दें। हाँ, हम ठेका थोड़ी लिए बीजेपी को हारने और जिताने का। तो समाजवादी का फिर क्या होगा सर? आप एमआईएम के साथ हम चले आएंगे तो? हम ठेका किसी पार्टी का नहीं ले, सिर्फ ठेका लिए तो हम अपने पार्टी का ठेका लेंगे ना। अच्छा सर, आपके गाँव की समस्या क्या है? अब हमारे गांव की समस्या यही देख लो, ये आप साइड में देखो, यहाँ पे कैमरा आप घुमा दीजिए खाली थोड़ा टाइम के लिए। ये रोड है, जी। यहाँ से ये पूरा कई सारे गांव के लोग आते जाते हैं। ये आप कच्चा दिख रहा होगा, ये रोड 70 सालों से ऐसे ही कच्चा ही है। अच्छा, ऐसा ही है? ऐसा ही है। इस आसपास के एरिया में चले जाओ, आपको कितने स्कूल मिलेंगे अच्छे? कोई स्कूल यहाँ पे दिखा दो। अगर यहाँ लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, कहाँ जाती हैं मालूम है आपको? यहाँ मकतब स्कूल में जाती हैं 10 तक पढ़ने के लिए। जो ये संघी मानसिकता के लोग बोलते हैं कि मुसलमान सिर्फ मदरसों में पढ़ते हैं, उनसे पूछिए जिनकी सरकारें अब तक रही हैं कि यहाँ पे कितने उन्होंने गर्ल्स कॉलेज खोले। इस पूरे एरिया में घूम के चलिए, कहीं आपको गर्ल्स कॉलेज नहीं मिलेगा। सिर्फ गर्ल्स कॉलेज के नाम पे 10 तक का एक मदरसा है, मकतब स्कूल, जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं। हिजाब का मुद्दा चल रहा है, क्या सोचते हैं आप उसके ऊपर? आप बताइए। हिजाब, मैं बताता हूँ आपको कि मैं क्या सोच रखता हूँ। स्कूल में अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्कूल में हिजाब का क्या काम है ना। अब उनसे पूछिए, उसी स्कूल में हम जाएंगे, सूर्य नमस्कार होगा, चलेगा। उसी स्कूल में टीचर आएगा, अपना चंदन लगा के चलेगा। उसी स्कूल में मैडम आएगी, जो है घूंघट काट के पढ़ाएगी, वो चलेगा। लेकिन अगर एक मुस्लिम बच्ची, जो उसका संवैधानिक अधिकार है कि अपने सर को ढकने का, अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से वाक़ई कर रही है, कोई उस पर प्रेशर नहीं डाला, उसको देख के 4 गुंडे आएंगे, लफंगे आएंगे, उसको हुड़दंग मचाएंगे कि तुम तुम्हारा निकाब उतारो, तुम तुम्हारा हिजाब उतारो। अवैसी साहब हिजाब पर तो बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अवैसी साहब मुद्दा बना लिए हैं अपना राजनीति के लिए। अब इस तरीके से तो हर जगह मुद्दा हो जाएगा। क्या पहले मुद्दा नहीं थे? एमआईएम यहाँ पे 2017 में आई, क्या यूपी के लिए ये मुद्दा नहीं था? रथ यात्रा यहाँ निकाली गई बाबरी मस्जिद के लिए, जी बिल्कुल, वो मुद्दा नहीं था? वो मुद्दा कौन लाया था? ओवैसी साहब, यहाँ पे CA NRC के लिए प्रोटेस्ट हुआ, एक भी प्रोटेस्ट में जो है कोई ये दिखाई पड़े आपको? समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, BSP का कोई दिखा हो तो बताओ मुझे। क्या वो मुद्दा नहीं? मतलब ये हो गया कि जब हमारे मुद्दे आते हैं तो वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती नहीं है। बोलता दिखता कौन है? वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दिखाई देंगे बोलते हुए, तो मुद्दा जाहिर सी बात है उनके फेवर में होगा, लोग उनकी तरफ मुतमईन होंगे। वही बात है, हम भी वही चाह रहे थे भाई। वोट तो दिया था हमने समाजवादी को, सरकार भी बनाई थी, BSP को भी वोट दिया था, सरकार भी बनवाई थी उनकी भी, पर हमारे मुद्दे नहीं थे ना। मुद्दे नहीं थे। तो अब हमें हमारे मुद्दे, हमको ये समझ में आ गया है कि हमको वोटर बन के हम मुद्दे नहीं बनवा सकते, हम एक पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू मुद्दे मनवा सकते हैं। क्योंकि मुद्दे क्या होते हैं? विधानसभा में होते हैं, ग्राउंड लेवल पे मुद्दे हल नहीं होते। अगर आपके खिलाफ कोई कानून आएगा तो विधानसभा में उसकी वोटिंग होती है, राज्यसभा में उसकी वोटिंग होती है, संसद भवन में उसकी वोटिंग होती है। ग्राउंड पे वोटिंग नहीं होती। पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन में खाली नेता चुनने का अधिकार है। पब्लिक के लिए कानून बनाने का अधिकार पब्लिक को नहीं है। वो यही जिनको हम चुन के भेजे रहते हैं वही बनाते हैं। इसीलिए वो उन्होंने CA NRC के कानून बनवाए, इसीलिए उन्होंने ट्रिपल तलाक से रिलेटेड कानून बनाए, पोटा बनाया, UAPA बनाया, जिसमें आज इतने सारे नौजवान बेकसूर जेलों में पड़े हुए हैं। जी, तो लग रहा है आपको अवैसी साहब आपके लिए बेहतर कर देंगे? लग रहा है आपको? अवैसी साहब नहीं, अगर मुसलमान अपनी क़यादत की पार्टी को चुनने लगेगा तो आज नहीं तो कल आपको बदलाव ये दिखेगा। ये एक तरह का बीज है, ये एक बीज है। अगर जब आप उसको बीज डालोगे, उस पर मेहनत करता है, लोग हल चलाते हैं, किसान खेती करता है, बीज डालेगा, हो सकता है उसमें से कुछ बीज मुरझा जाएँ, कुछ बीज ऐसा पेड़ का रूप लेंगे, कुछ फल भी देंगे। हो सकता है हम फल आज ना खा पाएँ, हमारे बच्चे आने के बाद खाएंगे। कम से कम वो हमसे सवाल तो नहीं करेंगे कि आपने कोई ऐसा पेड़ लगा के गए हो क्या जिसका हम फल खाएं। जिस तरह से यादव समाज समाजवादी का फल खाया, जिस तरह से दलित समाज बहुजन समाज पार्टी का फल खाया, उसी तरह से हम भी मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फल खाएंगे। हम नहीं खाएंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे। एक चीज़ सवाल पूछूंगा, कन्नौज से अखिलेश यादव फॉर्म भरते हैं चुनाव लड़ने के लिए, फिर अचानक आजमगढ़ चले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तुमको मालूम है ना भैया, कन्नौज मुस्लिम बाहुल एरिया नहीं है। पिछली बार 20% है वहाँ पे, 20-30% है ना। तो 20-30% वालों पे जब वो 50% सीटों पे जो है मुसलमान कैंडिडेट नहीं उतार रहे, जहाँ मुस्लिम आबादी 50% है, तो वो 70 सीटों वालों पे जाएंगे, खुद लड़ेंगे क्या? क्यों यादव उनका धोखा देने वाला है क्या? आप बताइए, लोकसभा चुनाव हुआ जी, ये जो अलायंस बना था समाजवादी बसपा का, 75% पोलिंग मुस्लिमों ने इस अलायंस को दिया था, समाजवादी बसपा को, और 75% नॉन मुस्लिमों ने भाजपा गठबंधन को वोट दिया था। जी जी। तो अगर इनके पास वो वोटर होता तो वो 75% वोटर वहाँ क्यों नहीं गया? दूसरा एक सबसे बड़ा मसला आता है, अगर आप देखोगे, लोग अक्सर पूछते हैं हमको मुसलमान वोट नहीं मिला, हमको मुसलमान वोट नहीं मिला। आप मत बटना, आप बटोगे तो भाजपा आ जाएगी।
क्या कभी अखिलेश यादव के मुंह से ये सुना है कि भैया हिंदू वोट मत बंटना, भाजपा को हराना है तो सारे हिंदुओं एक हो जाओ, सारे भाजपाइयों को छोड़ दो, आओ समाजवादी को वोट दो? कभी सुना अखिलेश यादव के मुंह से हिंदू हमको वोट करेगा? और दूसरी एक चीज़, कभी अखिलेश यादव से ये सुना है क्या कि मुसलमान के ये इशूज़ हैं? मुसलमान वर्ड आपने लास्ट टाइम अखिलेश यादव के मुंह से कब सुना था? नहीं, याद नहीं उसे मुझे। जब आप जर्नलिस्ट हैं, आपको याद नहीं है तो हमें कैसे पता होगा? अल्पसंख्यक सुना है उनके मुंह से। अल्पसंख्यक सारे समाज को बोलते हैं, बहुत सारी जातियां उसमें आती हैं। आजकल तो इमरान ये भी बोलने लगे, प्रतापगढ़ी भी अल्पसंख्यक मुसलमान वर्ग देखिए, के आदमी। इमरान हमारा भाई है जी, आप हमें उसके इमरान प्रतापगढ़ी, वो हमारा भाई है। हमें ये भी यकीन है कि जैसे जैसे ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बड़ी होगी, वो आज नहीं तो कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में होगी। वो तो अल्पसंख्यक वो बने हुए हैं, वहाँ एक पैकेज मिलता है, जी, 1 लाख अच्छा। रुपए मंथली सैलरी मिलती है। ठीक है, बच्चा कमा रहा है, कमाने दो, क्या दिक्कत गाँव का है? बच्चा है, हाँ, कमाने। शहर का है, अपने शहर का है, अपने ज़िले का नहीं है। आएंगे। नहीं, वो वोट यहाँ पे उनका वोट वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है। अब्दुल वाहिद साहब भी, उनको भी वोट वगैरह यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको 2 ही है मुद्दे। जी, एक है मुस्लिम इशूज़ पे कौन बात कर रहा है, हमारे मुद्दे पे कौन बात कर रहा है। दूसरी जो है, ये जो कम्युनल हार्मोनी फैली हुई है, इसको कम करने का काम कौन कर रहा है। जी, तो हम आर.के. वर्मा जी से ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो कम्युनल हार्मोनी या हमारे मुद्दे बात करेंगे। जो मुस्लिम महिलाओं की कोख उजाड़ने की बात करते हो, जो मुस्लिम लोगों को इनकाउंटर कराने की बात करते हो, वो मुस्लिम। मुसलमान तो उनके दीवाने हो रखे हैं। आप कहाँ गए ऐसी बात कर रहे देखिए, कुछ डीलर हर जगह होते हैं, हर समाज में होते हैं डीलर टाइप के लोग। उनका क्या है ना, उनको पैकेज साइड में से मिलता है और वो उसी पैकेज की बोली बोलते आ हैं। जाइए, वो ऐसे डीलर आपको हर जगह मिलेंगे। पिछली बार शकील भाई लड़े थे चुनाव, 58,000 वोट पाए थे। क्या पिछली बार शिवाकांत ओझा द्वारा बहुत सारे प्रधानों को पैकेज नहीं बांटे गए थे? जी, आज भी उसी तरह के पैकेज बांटे जा रहे हैं आर.के. वर्मा द्वारा, और वही पैकेज लेके कुछ लोग आएंगे। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं होके आया, वहाँ मुसलमानों को कहा जा रहा है अगर सपा को वोट नहीं दोगे इस्लाम खतरे में आ जाएगा। इस्लाम खतरे में नहीं, उन्होंने कहा कि जो बीएसपी या अदर पार्टियों को वोट देगा, जो मुसलमान समाजवादी को वोट नहीं देगा, वो मुसलमान नहीं है। ना, ये वर्ड था उनका। नहीं, कई जगह मैंने खुद उनका सुना है वर्ड कि ये है कि अब सोचिए कि जो है समाजवादी को अगर मैं वोट नहीं दिया तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। जी, जहाँ समाजवादी पार्टी नहीं है वहाँ का मुसलमान क्या करेगा फिर? मतलब वो मुसलमान है ही नहीं, खाली यूपी में ही समाजवादी है और तो कहीं है नहीं। और यहाँ अगर हमने उनको वोट नहीं दिया तो मुसलमान नहीं है। जी। अच्छा, यही चीज़ जो अबू हासिम भी बोले थे। अबू हासिम से पूछिए, अबू हासिम साहब कहाँ हैं अभी? वो तो नेता बने हुए हैं। नहीं, अभी कहाँ है? यूपी में दिखाई दे रहे क्या वो? नहीं, अभी वो कुछ टाइम के लिए उनका एक पैकेज अलॉट हो गया था, वो पैकेज खत्म हो गया, वापस महाराष्ट्र शिफ्ट हो गए। 2022 का चुनाव आ गया है, क्या सोच रखे हैं? सोचना ये है कि वोट देना है 27 तारीख को और जिताना है। योगी जी को नहीं वोट देंगे? हमें जिसको लगेगा हमें जो पार्टी जीत रही है हम उसको वोट देंगे, क्या दूसरों को वोट देंगे। एमआईएम कहाँ जीत रही है? सपा आ रही है। कौन बता रहा है आपको? सपा आ रही है। कौन बोला है आपको? सपा आ रही है जी, भाजपा आ रही, सपा आ रही, आपको कैसे पता चल रहा है यार? अरे मीडिया से कुछ तो समझ में आता है ना हमें। कैसे आपको कहाँ मीडिया सर्वे पता चलते रहते ना सर। सर्वे तो हम भी देखिए ना, आपके सामने भी अभी मीटिंग हुई है, लोगों ने बताया है कि अभी तो अनिल सरोज का भी जो मीटिंग ने बता दिया कि पतंग एमआईएम पार्टी जो चल रही है, लोगों में प्रचार चल रहा है, सारे वोट उन लोगों ही लोग देने वाले हैं। तो आप सोच लिए एमआईएम को इस बार? हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर सोचेंगे, देंगे। पिछली बार किसको वोट दिए थे सर? पिछली बार नहीं थे, इस बार हैं, इस बार देंगे। चलिए ठीक है।